तो बीजेपी ने इंतखाबी मंशूर बिहार के लिए जारी कर दिया है। कई नए वादे किए गए हैं और कई नए वादों के साथ काम करने को लेकर भी कहा गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं महफूज आलम पटना से इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए। महफूज आलम, इंतजार था कि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में अवाम के लिए क्या होगा। बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में आवाम के लिए बड़े बड़े आवाम से वादे किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दूसरी पार्टियां बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई देती, तो अभी तो वादों का पुलिंदा दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले दिनों में जिसकी भी सरकार बनेगी, क्या ये वो वादे पूरे कर पाएंगे? स्कूलों में नौकरी देंगे, 1 लाख लोगों को हेल्थ सेक्टर में नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देंगे, 30 लाख लोगों के लिए पक्का मकान बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है कायम करेंगे, बिहार को मछली पालन में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, खेती करने वाले लोगों को, किसानों को के आमदनी को जो है दोगुना करेंगे। तो एक तरह से कहें कि किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और खवातीन को लेकर बीजेपी ने एक तरह से बड़ा ऐलान किया है और ये कोशिश की है कि उनको कहीं ना कहीं रागिब किया जाए, उनके वोटों को अपनी झोली में डाला जाए। लेकिन सना आपने देखा कि अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसके ऊपर अभी तक सियासत जारी है। वजीर आला नीतीश कुमार भी ये कई जगह अवामी जलसों में लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव कह रहे हैं देने को कैसे देंगे और कहां से देंगे। अब इधर बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है तो तमाम आदादो शुमार को जोड़कर बीजेपी ये कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार 5 साल में दिया जाएगा। यानी बीजेपी के मैनिफेस्टो के मुताबिक जब तमाम आंकड़ों पर गौर करते हैं तो पार्टी ये कहती है कि 5 साल में करीब 19 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा अगर एनडीए की हुकूमत बनती है तो कहीं ना कहीं इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि इंतखाबात में जाहिर है अभी जो इशू बन गया है, अभी जो मुद्दा बना है कि नौजवानों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, किसानों के मसले को लेकर तमाम सियासी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, बेरोजगारों के सवाल को तमाम सियासी पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही हैं, नौकरी देने की बात हो रही है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम आपसे पीछे नहीं हैं। रोजगार का अगर सवाल आएगा तो आप 10 लाख रोजगार की बात कीजिएगा और हम 19 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं, 1 करोड़ खवातीन को खुद कफील बनाने की बात करते हैं, किसानों को के आय को, आमदनी को दोगुना बनाने की बात करते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो खेती पर मुनहसिर करती है, एक बड़ी आबादी जो बेरोजगार है, एक बड़ी आबादी जो मजदूर है जिसके हाथों में कोई काम नहीं है, उसको उसके हाथों में काम देने का वादा किया गया है, उनके खेतों तक पानी पहुंचाने की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सियासी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर में, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं वाकई ये ज़मीन पर उतरते हैं। ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि अगर ये वादे ज़मीन पर उतर जाए तो बिहार की तरक्की में कोई बाधा नहीं रहेगा, कोई रुकावट नहीं रहेगा। लेकिन जब भी इंतखाबात होता है तमाम सियासी पार्टियां अपने इंतखाबी मंशूर में बिहार को तरक्की देने का नारा लगाती हैं, दावा करती हैं। लेकिन हैरानी तब होती है लोगों को, बिहार के लोगों को, जब खेती पर मुनहसिर बिहार की आबादी सब्जी भी बाहर के रियासतों से मांगा कर खाता है। अभी यूपी, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश से बिहार में सब्जी आ रही है, तब लोगों के घरों में सब्जी बन रहा है। तो जिस रियासत में खेती पर लोग मुनहसिर करते हैं उस रियासत में सब्जी भी इतनी नहीं पैदावार हो पाती है सब्जी की कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। ऐसे में ये सवाल अपने आप में काफी कई सवाल उठाता है। वहीं इस पर सियासत भी लगातार शुरू हो गई है, एक दूसरे पर, दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात और जवाब इल्जामात का सिलसिला भी जारी रखे हुए। बेहद शुक्रिया, आगे भी जुड़ेंगे आपसे, अपडेट लेते रहेंगे महफूज आलम। तो बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी इल्जाम तराशियां जारी हैं। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करेंगे तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ नहीं किया है।